गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने वाटर रिसोर्स चैप्टर स्टार्ट किया और हमने मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी। आज हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में ही कुछ अदर इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। इन रिसेंट ईयर्स मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी एंड अपोजिशन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। पिछले कुछ सालों में ये जो डैम्स हैं इनका अपोज कर रहे हैं लोग, इनको उसके लिए अलग अलग रीजंस है, जैसे रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो कोजिंग पुअर सेडिमेंट्स फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर रिजल्टिंग इन द रॉकियर स्ट्रीम बेड्स एंड पुअरर हैबिटेट्स फॉर द रिवर एक्वेटिक लाइफ। तो जो डैम्स होते हैं, जो रिवर्स आती हैं ऊपर से सिल्ट लेकर, सैंड लेकर, वो डैम में ही स्टोर हो जाते हैं, नीचे सेडिमेंट बन जाते हैं और इसकी वजह से जो हमारी स्ट्रीम होती है उसमें रॉक्स जो होते हैं वो साथ में उसके बहने लगते हैं, जिससे जो उसमें रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी हैबिटेट पे फ़र्क पड़ता है। डैम्स ऑल्सो फ्रैगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट। तो डैम्स जो होते हैं वो क्या रिवर्स को रोक देते हैं एक जगह पे, तो इससे जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं ये माइग्रेट नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। द रिजर्वेयर्स दैट आर क्रिएटेड ऑन द फूड प्लेन्स आर सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सोइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जहाँ पर ये रिजर्वेयर या ये डैम्स बनते हैं वहाँ पर जो पहले से लैंड था वहाँ पर जो भी फूड प्लेन्स थे, वहाँ पर जो भी वेजिटेशन होती थी और वहाँ पे जो भी सॉइल है वो अब डिकम्पोज हो रही है क्योंकि उसका कोई यूज़ ही नहीं है, वो वाटर के नीचे है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव ऑल्सो बीन द कोज ऑफ मैनी न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। और कुछ नई एनवायरमेंटल मूवमेंट्स भी स्टार्ट हुई हैं इन डैम्स की वजह से, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टिहरी डैम आंदोलन। रेजिस्टेंस टू दीज प्रोजेक्ट्स हैज़ प्राइमरली बीन ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। तो जब ये डैम्स बनते हैं तो जो वहाँ पर जगह है, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनको वहाँ से हटाया जाता है। इसलिए लोग इसका डैम्स बनने का अपोज करते हैं क्योंकि उनको उनके नेटिव प्लेस से हटा दिया जाता है। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड, लाइवलीहुड एंड देयर मेयर एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्स फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन। तो जो वो लोग हैं जो उस एरिया में रहते हैं, वो नेशन की डेवलपमेंट के लिए या डैम बनने के लिए क्या करते हैं, अपना लाइवलीहुड, अपनी कम्युनिटीज़, अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको छोड़ देते हैं। सो इफ़ द पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स देन हु इज़ बेनिफिटेड। तो अगर इन प्रोजेक्ट से जो लोग हैं वही बेनिफिटेड नहीं हो रहे हैं तो कौन बेनिफिट हो रहा है, किसका बेनिफिट हो रहा है? तो द लैंड ओनर्स एंड लार्ज फार्मर्स, इंडस्ट्रीज एंड फ्यू अर्बन सेंटर्स, ये इसके बेनिफिट ले रहे हैं। अब हम एक नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। नर्मदा मूवमेंट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक NGO है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। दैट मोबिलाइज द ट्राइबल पीपल, फार्मर, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। तो नर्मदा रिवर पर गुजरात में नर्मदा रिवर पर एक डैम बनने वाला था। तो इन्होंने क्या करा, वहाँ के जो फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे उन सब मिलकर अगेंस्ट हो गए गवर्नमेंट के। It originally focused on the environmental issues related to trees that would be submerged under the dam of water। तो जो ट्रीज़ हैं जो पानी में डूब जाएंगे उनका इशू इन्होंने उठाया। रिसेंटली इट हैज़ रीफोकस द एम ऑफ एनेबल पुअर सिटीजन स्पेशली द आउस्टीज डिस्प्लेस पीपल टू गेट फुल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के बाद लोगों को मूव करने के बाद गवर्नमेंट से फुल फैसिलिटीज़ दिलवाना, जो भी रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी है ये लोग करते हैं। पीपल फेल्ट देयर सफरिंग वुड नॉट बी इन वेन, एक्सेप्टेड द ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिलीविंग इन द प्रॉमिस ऑफ इरीगेटेड फील्ड्स एंड प्लेंटीफुल हार्वेस्ट। So often the survivors of Rihand told us that they accepted their sufferings as sacrifice for the sake of their nation. But now after 30 bitter years of being adrift, their livelihood having even being more precarious, they keep asking, are we the only one chosen to make sacrifices for the nation? तो यहाँ पर एक बात हो रही है, एक जो सर्वाइवर्स हैं रिहंद से सर्वाइवर, वो कह रहे हैं कि डैम बन चुका है और इससे लोगों का फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन क्या सिर्फ हम ही देश के लिए सेक्रीफाइस करेंगे और कोई नहीं करेगा?
ये वहाँ के सर्वाइवर का क्वेश्चन है। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे रीड करेंगे। थैंक यू क्लास।